बार चुनाव लड़ा जा रहा है बंगाल में, क्योंकि दीदी तो स्कीम्स आने नहीं देती अधिकतर बंगाल में केंद्र की। देखिए, जितनी झुग्गी झोपड़ी है वहां पे तो बत्तियां लग चुकी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, टॉयलेट बन चुका है। अब अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ये झुग्गी झोपड़ी उठ के प्रोमोटर के हाथ में जाके यहाँ पे बिल्डिंगें बनेंगी और गरीबों को निकाल दिया जाएगा। क्या यही इनकी पॉलिसी रही है और यही पॉलिसी यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश लेके, सोच लेके ये लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। क्या यही सोच है जो आप कह रही है केंद्र की स्कीम? उल्टा चोर कोतवाल को डाके हैं। प्रमोटिंग में कौन आगे है पूरा कलकत्ता जानता है। पिताजी को साथ लाए होते तो कागज से जवाब देती। अब आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप ही झूठ कह रहे हैं, कागजों पर बात आ गई है। आप तो कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तो आरोप ही लग गए। नहीं, देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे। अब ये बोल रही है कि पिताजी को साथ लाते। अरे जिसका टक्कर बेटे से नहीं कर पाएगा पिताजी तो दूर की बात है। अब इसका भी जवाब आप देंगे? बेटे में दम था तो पिताजी बेटे को उतार के रखते, बेटे का भी जवाब दे देते। लेकिन जब आप बात कर रही हैं नंदीग्राम की, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि नंदीग्राम जीत गई, किस आधार पर? टीएमसी भी यही कह रही है कि हम जीत गए हैं। मैंने तो आपको पहले ही सेंटेंस में कह दिया, दूध का दूध और पानी का पानी 2 तारीख को हो जाएगा। जनता का समर्थन कल देखने मिल गया नंदीग्राम में। टीएमसी ने कहा कि हमारे लोगों को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। यही बताता है कि ये खुद ही मान लिया कि ये हार चुके हैं। आज के चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार जनता के क्या है सवाल, क्या पूछ रहे हैं, क्या है आपके सवाल आज के? हमारा सवाल यही है, जिस तरह का प्रियंका जी बोले हैं, देखिए यदि हम अपना नाम मोहम्मद साबिर लिखेंगे तो बाप का नाम मोहम्मद प्यारू लिखेंगे। बाप का पहचान बेटा से होता है। और रहा सवाल 10 साल में जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में काम किए और बंगाल के टक्कर में पूरा दिल्ली चले आए। सवाल क्या? सवाल है सन्नो कुमार शाह अच्छे से अच्छे वोट से हैट्रिक करेंगे। ये तो बात हुई आपकी विश्वास की, लेकिन अब बात करते हैं सवाल की। सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि जो बोल रहे हैं कि 10 साल से काम किया, टेंगड़ा में कौन सा काम का, ये मुझे जानना है। यहाँ पे ना पानी है ना कोई नल है, टट्टी का पानी में हम लोग वास करते हैं। जब बारिश होता है तो किस तरह से काम हुआ, ये मुझे जानना है सोनादा का लड़का से। टीएमसी के मेरा सवाल है, 58 वार्ड में लड़की और बच्चा लोग मेल न्यूट्रिशन के अंदर शिकार है। आंसर दीजिए, क्यों शिकार है, इतना क्यों शिकार है? मैं साहब बाबू से पूछना चाह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि इतना उन्नयन हुआ है। 5 सरकारी स्कूल ऐसा दिखा दे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने काम किया। काम हुआ है, झुग्गी झूठी हट कर देखिए लंबा लंबा बिल्डिंग हो रहा है। लंबी लंबी बिल्डिंग बन रही है, तो यही बीजेपी भी कह रही है। सबसे पहले कोई मेरे दादा है, कोई मेरे दीदी है, ये हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे बंगाल में सिखाया है। किसी को नहीं साहा बाबू व किसी को लड़की औरत बारमुंडा नहीं। हमारा सवाल है हमारे प्रियंका दीदी से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री दीदी है तो हम शायद उनको दीदी बोल के हम संबोधन करेंगे। तो दीदी का है, जो दीदी सभी बोल रहा है सोनार बंगला बनाएंगे, तो सोनार बंगला बनाने के लिए कौन कौन चीज चाहिए ये दीदी को पूछना है। थोड़ा सा प्लीज 1 मिनट। हाँ, दीदी बोलेगा और हम लोग बोलेंगे सोनार बंगला में कौन कौन चीज नहीं है। यही है सवाल। हाँ मैडम साहब, ये सवाल करना चाहते हैं। मैडम आके बोले कि हम लोग जेंटल पार्टी है, तालीम याफ्ता पार्टी है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपका तालीम याफ्ता मोदी जितने भी वादा किए, एक भी वादा पूरा किए? 1 मिनट दीदी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मोदी है मदारी, उनको झूठ बोलने का क्या बीमारी है? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और दिन भर झूठ झूठ झूठ। आप ही बता दीजिए, इतना झूठ बोल रहे हैं क्या मोदी जी? हर बार आते हैं, वादे दावे करके चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। देखिए, पहले जो पीछे भाई साहब बैठे थे उन्होंने मुझे बहन कह के एड्रेस किया। वो ये जानना चाहते हैं कि सोनार बंगला होगी तो क्या होगा। उनकी बात का जवाब देती हूं। सोनार बंगला हुई तो गरीबों के पास 2 वक्त का खाना होगा। सोनार बंगला हुई तो 5 रुपया लेके भीख का भोजन नहीं मिलेगा। सोनार बंगला हुई तो अस्पताल होंगे। सोनार बंगला हुई तो नौकरियां होंगी। सोनार बंगला हुई तो औरत से सुरक्षित रहेंगी। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनका भी हाल थोड़ा बता देते हैं। देखिए, सोनार बंगला का बात किया जा रहा है। बंगाल ऑलरेडी सोनार बंगला है। ये 10 साल में बंगाल की जीएसडीपी 53% बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लोगों की डबल हुई है 10 साल में। यही सोनार बंगला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं? फिर सबसे ज्यादा पलायन बंगाल से क्यों है? इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट
अगर आप एवरेज रेट देखिएगा उससे कहीं कम है बंगाल में। तो बंगाल देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ग्लोबल इशू है, इंडिया में भी है, लेकिन जो नेशनल एवरेज रेट है उससे कहीं कम है बंगाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये बात साफ जाहिर है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रही है। 34 साल बंगाल जिस अंधेरे स्कूल टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट आपको पता है ना, टेट में क्या हाल हुआ है, जनता से ही पूछ लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको रखे आगे।